मैं ये कहता हूँ कि मौसीकी जो है वो रब की तख्लीक़ात में से एक तख्लीक है। पत्तों की सरसराहट सुने, झरनों के चलने की आवाज़ सुने और पहाड़ों के पीछे में से आती हुई हवाओं के सरसराहट को अगर गौर से सुने तो एक ख़ास लय और रिदम आपको सुनने को मिलती है। तेरी रोही दिया जब बहार डसे मेरे नूं जोक वसावे हा मैं रोंदी को गल नल लावे हा। मौसीकी नाम किस चीज़ का है? मौसीकी सुर, लय, ताल और आवाज़ की संगत का नाम है मौसीकी। हुण मैनू तक नाए जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। धामा धानी धा पा मागा रे गा मागा रे सा, तू ते मेरी अखियां दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉडकास्ट विद आमिर शहजाद आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर और तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। मौसीकी, मौसीकार कहते हैं हमने बनाई है। मैं ये कहता हूँ कि मौसीकी जो है वो रब की तख्लीक़ात में से एक तख्लीक है। पत्तों की सरसराहट सुने, झरनों के चलने की आवाज़ सुने और पहाड़ों के पीछे में से आती हुई हवाओं के सरसराहट को अगर गौर से सुने तो एक ख़ास लय और रिदम आपको सुनने को मिलती है। कभी चिड़िया को चहचहाता सुने, कभी तोते को बोलता सुने, कभी कबूतर की गुटर गू सुने, आपको ताल समझ आ जाती है। मौसीकी नाम किस चीज़ का है? मौसीकी सुर, लय, ताल और आवाज़ की संगत का नाम है मौसीकी। अच्छी मौसीकी दिल में उतर जाती है, उसके लिए अच्छी आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी आवाज़ रियाज से बनती है, रियाज मेहनत से होता है। हमारे पास आज एक ऐसी फ़नकारा हैं जिन्होंने रियाज भी किया, मेहनत भी की, नाम भी कमाया और मुल्तान में एक म्यूज़िक का इदारा भी चला रही है। मेरी मुराद फ़राह अली ख़ान हमारे पास मौजूद हैं। आइए उन्हें खुश आमदीद करते हैं। जी फ़राह, खुश आमदीद। शहजाद साहब, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ब्रॉडकास्ट में मुझे दावत दी और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपके ब्रॉडकास्ट में आके। और सुनाएं, आप कैसे हैं? आपने जब मुझसे कहा ना कि आपने मुझे बुलाया, जी जी, मैं भी आज से कई साल पहले एक प्रोग्राम में गया था। जी जी। तो मेरे सामने एक खातून मेज़बान थे। मैंने उनसे कहा जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा हमने आपको थोड़ी बुलाया है, हमने तो एक अच्छी आवाज़ को आज यहाँ बुलाया है। तो हमने भी एक अच्छी आवाज़ को आज यहाँ दावत दी है। आवाज़ भी तो जाहिर है मेरे साथ ही है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। कैसे पता चला और किस मकाम, किस स्टेज पे कि फ़राह अली ख़ान के अंदर एक फ़राह अली सिंगर मौजूद है, ये कब पता चला? हाँ, ये आपने बहुत गहरा सा सवाल कर दिया। मौसीकी जो है वो असल में बहुत ही मुश्किल और बहुत बड़ा काम है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला काम है। और मैं सुनने का शौक़ बचपन से रखती थी। जब छोटे होते, अब आप बड़ी हो गई हैं। स्कूलों में जब बचपन में, वो हमारे दौर में जब बज़्म-ए-अदब क्लासों में हुआ करते थे, तो तब मुझे बहुत शौक़ होता था ना गाने का। तो वीक में एक दिन होता था जब बज़्म-ए-अदब होता था, तो उसमें मैं फिर गाना ही सुनाया करती थी। तब तो मैंने कुछ सीखा भी नहीं था। पप्पा नौरस लेके नहीं, उस वक्त के गाने कुछ और थे। तो वो बस ऐसे गुनगुना देती होती। फिर सारे बहुत खुश होते थे कि आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं। तो ये शौक़ मुझे बचपन से ही था। फिर सुनते 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 स्टेज पे आ गई कि लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत प्यार दिया कि मैंने सोचा कि वाकई मुझे गाना चाहिए। इतने लोग जो मुझे सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ना। तो फिर मैंने म्यूज़िक को ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। मैंने, आप जैसे आप फरमा रहे थे कि आप एक इदारा चला रही हैं, फिर अपने सीखने के लिए मैंने एक अकेडमी बनाई। फिर मैंने, हालांकि आम रिवाज ये है कि लोग अकेडमी सिखाने के लिए बनाते हैं। आपने नहीं, पहले हम खुद सीखेंगे तो। शानदार काम किया आपने नई रिवायत डाल दी है म्यूज़िक की दुनिया में कि म्यूज़िक सीखने के लिए आपने खुद से अकेडमी बना ली। हाँ, वाह।
जब तक मैं खुद नहीं ये म्यूज़िक के हवाले से जारी शुदा पॉडकास्ट की दुनिया में बड़ी शानदार लाइन आज आपने दी है जी। तो मैंने खुद सीखने के लिए अब तक भी मैं सीख ही रही हूँ, और हर दिन मुझे यूँ ही लगता है कि मैं आज कुछ नया सीख रही हूँ, और जैसे मैं आज से ही मैं सीखने लगी। क्या बात है, वाह वाह। कितना एक सीख गए हैं, कैसे आपको पता चलता है कि मैं इतना एक अबूर मैंने हासिल कर लिया है, क्या मैं हाँ, रियाजत की जहाँ तक बात है तो असल में मैं जब अपने एकेडमी में जाती हूँ तो 3 से 4 घंटे डेली मेरी रियाजत होती है। सिर्फ उसमें मैं ही राग वगैरह उस्ताद जी जो मुझे सिखाते हैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो बस ये काम जारी है और ये जारी ही रहेगा। सीखने का अमल तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्या मैं समझता हूँ कि फ़रा खां, मैंने तो सुना हुआ है, मेरे देखने वालों के लिए जी इस काबिल हो गई हैं सीख के कि मैं कहूँ कि बग़ैर म्यूज़िक के हमें कुछ 1-2 लाइनें सुना दें। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ ताकि मेरे देखने वाले आपकी आवाज़ से महसूस हो कि फिर हम बड़ी दिलचस्प बातें करनी है हमें। जी 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 ज़रूर। हो दिलड़ी वाह 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 वाह, सजन दिलड़ी लुटी तैं यार सजन कदी मोड़ मुहारा ते आवत हो दिलड़ी लुटी तैं यार तेरी रोही दिया जब बहार डसे तेरी रोही दिया जब बहार डसे मेरे नूं जोक वसावे हा मैं रोंदी को गल नल लावे हा रोही बनाया मुझा वतन हो दिलड़ी लुटी तैं यार। वाह वाह, क्या बात है भाजी, आप तो खासा अबूर हासिल कर लिया आपने म्यूज़िक के ऊपर। और किसको उस्ताद किया आपने? मेरे उस्ताद सूफ़ी असलम साहब हैं। अच्छा। सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की तो उस्ताद सगीर अहमद साहब। ये सूफ़ी अब बने हैं असलम साहब? जी जी, पहले सिर्फ असलम साहब जी जी। तो इससे पहले सबसे पहले मुझे उस्ताद सगीर साहब, उनसे मैंने तरबियत हासिल की तकरीबन 1 साल। उस्ताद सगीर साहब बहुत बड़ा नाम है जी जी। और मुल्तान में और पाकिस्तान की सतह पर जी उस्ताद सगीर साहब का जो मकाम है मौसीकी में, जी, जो उनको लय बंदिश का पता है जी, वो शायद किसी को पता हो, इसमें कोई शक नहीं। मुल्तान वैसे भी मौसीकी के हवाले से अगर आप उस्ताद करीम बख्श खान साहब से देखें, और बाबर प्लाजे में एक नीचे एकेडमी होती थी, वहाँ बैठते थे उस्ताद जी, वो भी सिखाते थे। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने वायलिन भी सिखाया है, हारमोनियम भी सिखाया है, लोगों को म्यूज़िक से आशना किया है। लय और सुर और आवाज़ के अबूर और उसके उतार और चढ़ाव को आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग सिखा रहे हैं, बहुत काम हो रहा है, मगर वो वक्त था जो सही मानों में सीखने के अमल से लोगों से, आपने बड़े लोगों से सीखा है माशाल्लाह से। उस्ताद सगीर साहब खुद सिखाने के बड़े बड़े जी जी, वो खुद भी सिखाते और फिर उनकी ज़ेरे निगरानी उस्ताद खादिम हारमोनियम पे उस्ताद सूफ़ी असलम साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी वो मुझे सिखाते थे। आप खुद हारमोनियम बजा लेती हैं माशाल्लाह से? जी जी, लेकर ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत, मतलब हवा शवा भर लेती हैं उसकी? चले, उसमें हवा भर लेना जो है जी जी, पर मैं समझता हूँ वो बजाय खुद एक आर्ट है। जी जी, वो सरगम इतना नफीस इंस्ट्रूमेंट है हारमोनियम, इतना नफीस इंस्ट्रूमेंट है कि उसके अंदर हवा का भर जाना और हवा भर लेना और फिर उसकी हवा को सुरों के ज़रिए से बाहर निकालना, ये एक पूरा एक 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 अलहदा से चैप्टर है। फिर किसी वक्त उस पर बात करेंगे। क्या समझती हैं कि आप किसको कम्पीट करेंगी म्यूज़िक के अंदर? कौन है आपका टारगेट, कौन है, फोकस कौन है? फोकस वैसे तो मैं ज़्यादा मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां, क्या बात, बहुत बड़ा नाम जो रहती दुनिया तक रहेगा, उनको ही मैं सुनती हूँ और ज़्यादा उन्हीं को गाती हूँ। और मर्द गायकों में किसको ज़्यादा पसंद करती हैं?
मेल गायक में, मर्दों में? मेल में मैं मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन, वाह वाह। आपने दो बड़े आर्टिस्टों के नाम दिए, मेहदी हसन और मलका तरन्नुम नूरजहां। इनको दुनिया ने सुना है, कहीं भगवान बोलता है, कहीं सुर की मलका कोयल बोलती है। क्या बात, यही खाली इनको फॉलो करते रहें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल कोई वक्त है आपको भी लोग इसी तरह याद करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एकेडमी जो है उसमें आपके पास तालिब इल्म आते हैं उस्ताद जी से सीखने के लिए? जी जी, उस्ताद जी से सीखते हैं। मैं तो खुद अभी सीख रही है, मैं तो खुद अभी तालिब इल्म हूँ। तो अच्छा, आपको घर से सपोर्ट हासिल है म्यूज़िक के शोबे में? आपने कदम रखा? घर से कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ फिर एंटी भी हैं। वो कहते हैं कि म्यूज़िक ऐसा है वैसा है, लेकिन जो कुछ घर के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है तो इसको आगे आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो बस फिर ये मिला जुला काम चलता है। अवार्ड्स भी जीते हैं आपने कोई कहीं? जी करके? हाँ जी। कहाँ मौका मिला अवार्ड? मैं इधर PTV पे प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, और इस्लामाबाद एक प्रोग्राम हुआ वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला, और इस तरह अवार्ड्स मिले रहते हैं। और मकामी महफिल में भी आप जाती हैं म्यूज़िक, मतलब गायकी करने के लिए? नहीं, मुकाबले में मैं आप नहीं जाती? नहीं। और यहाँ जो लोकल इवेंट्स होते हैं वहाँ आप जाती हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए? और वहाँ पंजाबी में ज़्यादा गाना पसंद करती हैं, उर्दू में गज़ल गाती हैं, ठुमरी गाती हैं? पंजाबी, सराइकी, उर्दू गा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। अच्छा, एकेडमी के अलावा घर में भी आप रियाज करती हैं? आपको नहीं, घर में बिल्कुल नहीं। सारा रियाज एकेडमी में करते हैं आके? यानी रियाज को, गरीब को आपने एकेडमी में बंद किया हुआ है बस? हाँ जी। उसको बाहर जाने की? घर में नहीं वो उधर ही तक। आपके घर से यानी आपके पार्टनर जो है उन्होंने इस शोबे में आपको आने की इजाज़त दी हुई है? जाहिर सी बात है, इजाज़त है तो मैं आई हुई हूँ, वरना तो घर से बाहर भी नहीं। आपसे सुनते हैं कभी वो मौसीकी, जैसे हमने आपसे फरमाइश? पहले शुरू में सुनते थे, फिर कहते थे क्या आप ये क्या कर रही हो, अब वो कहते हैं ठीक गा रही हो। अच्छा, यानी कुछ बेहतर हुआ है? वो कहते हैं हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, मतलब अब तुम सही गाने लग गई। सही। कौन सा सुर आपको बहुत अच्छा लगता है, कोमल या धीवत? कौन से निचली सुरों में गाना पसंद करती हैं? सुर तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, और दोनों पे ही कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों पे ही पूरा उतरें। ऊपर वाले आप ज़्यादा ग्राम में गाना पसंद करती हैं या ऊपर में डीप में जाके गाती हैं? पर ज़्यादा अच्छा लगता है आपको गला ऊंचे सुर में गाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो अगर हम फिर ये चाहें कि हम आपसे फिर कोई कलाम सुनें और वो हो भी, कोई फरमाइश हो तो आप बताएं, मैं कोशिश करूँगी। फरमाइश ये है कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो हमारी पसंद है। अच्छा, ये सुना दूँ, तू ते मेरी अखियां दी नींद। आपने तो मेरा दिल पढ़ लिया। क्या बात। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे। हुण मैनू तक नाए, हुण मैनू तक नाए, जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। धामा धानी धा पा मा गा रे गा मा गा रे सा, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। क्या बात है, ये तो बड़ा आपने शानदार गीत गाया और पसंद भी मुझे बहुत है, मकबूल भी बहुत गीत हुई है। और आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगा होगा। और ये जो सारे गामा पाधा निसा आपने सरगम दिया है ये भी बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह इंशाल्लाह फिर किसी वक्त कोई प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह आपके गले में सुरों की और ताकत अता करे, आप इसी तरह गाते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आगाज़ में जैसे मैंने कहा था कि मौसीकी जो है वो आपको झरनों से भी मिलती है, परिंदों के चहचहाट से भी मिलती है, कबूतर के गुटगुओं से भी मिलती है। मौसीकी आपके अंदर होती है, सुर से मोहब्बत आपके अंदर होती है, सिर्फ उसको एक तरतीब और एक तरकीब देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी आपने फ़राह के गले से सुना। ख्याल रखिएगा।